आप लोग को सेट डीपीपी 1 का आईआईटी मेंस एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन ऑफ डे में 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं और जो आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ है। क्या है चलिए देखा जाए। कर रहा है क्वेश्चन, पहले देखिए कह क्या रहा है और रिक्वायर्ड क्या है, उसी को अटैच करना है, उसी पर फोकस करना है। क्या है? एस है एक सेट जिसमें 1 से लेके 100 तक एलिमेंट है। अच्छा, अब क्या है? द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए। आपको ऑफ एस मतलब एस का ए क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स है। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा सबसेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एस का जो क्या कर रहा है? एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तो ए का ए क्या है? सबसेट्स है। किसका सबसेट्स है? एस का। ए क्या है? सबसेट्स है एस का। कैसा सबसेट्स है? जिसका कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो क्या होता है? उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? तो उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। तो उसका कितना संख्या हो गया, कितना नंबर होगा, यही बताना है। ऐसा कितना ए होगा? ए क्या है? ए क्या है? एस का सबसेट्स है। कैसा सबसेट्स है? जिसका सभी मींस एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? ऐसा सबसेट जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? इवन। अब सवाल आया, देखिए यही एस है, ये एस है तो इसका 1 से लेके 100 में ऑड और इवन अलग कर देते हैं। तो 1, 3, 5 सो ऑन 99 तक ये सब क्या होगा? ऑड होगा। और यहां पर 2, 4 एंड 6 सो ऑन 100 तक ये सब क्या होगा? इवन। मतलब 1 से 100 तक है तो 50 ऑड होगा, 50 ऑड हो जाएगा और 50 क्या होगा? इवन हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सबसे एक का नंबर बताना है, वो है क्या? ये सबसेट्स है इसका। तो ऐसा कितना नंबर है? ये ऐसा कितना सबसेट्स है कि कंडीशन है कि उसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाए? इवन। अब सवाल है एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन कब होगा? एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन कब होगा? तो फॉर देखिए क्या होना चाहिए? फॉर प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इवन। एलिमेंट्स इवन। प्रोडक्ट एलिमेंट्स का इवन होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? इवन कब होता है? कोई भी नंबर इंटीजर है, इवन कब होता है? जब इवन इवन को प्रोडक्ट करिएगा या जब ऑड इवन को प्रोडक्ट करिएगा। ऑड ऑड का प्रोडक्ट कभी भी इवन नहीं होगा। तो इवन होने के लिए उसमें से कम एक क्या होना चाहिए? इवन। क्योंकि इवन में कोई भी ऑड को प्रोडक्ट करिए या इवन को प्रोडक्ट करिए क्या होगा? इवन। तो ऐसा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इवन वाला जो सबसेट्स होगा एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 इवन। कम से कम 1 इवन होगा। तो 2 तरीका से बन सकता है। क्या क्या बन सकता है देखिएगा। अब 2 ले लीजिए, ए भी एक सबसेट है उसका। 2 और क्या 4 ले लीजिए, सो ऑन केवली 4 ले लीजिए, सो ऑन। ये सब सबसेट्स होगा। ये सब क्या होगा? एटलीस्ट 1 इवन होगा तो ये सब सबसेट्स होगा। और एक इवन और कम से कम एक इवन होना चाहिए। तो इवन और दोनों मिला के ऐसे हो सकता है 2, 3 हो सकता है, या क्या 2 ऑफ 1 हो सकता है, या बहुत सारा 2 ऑफ क्या या वाला 4 ऑफ क्या 3 हो सकता है, सो ऑन। ये 2 तरीका से आ सकता है, ऑड इवन या केवल इवन इवन। तो कम से कम एक ये सब लीजिएगा तो क्या होगा? इवन आपका हो जाएगा। क्या सब एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। और अगर ओनली ऑड हो जाए, ओनली ऑड वाला अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसा
खाली 1 हो जाए या खाली 3 हो जाए या A1 3 हो जाए, ऐसा बहुत सारा हो जाए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? इस टाइप का सबसेट्स जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या इवन, मतलब ए वाला ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, ए वाला नहीं चाहिए। बात जमा। तो इसका संख्या बताना है, ऐसा कितना सबसेट्स है जो जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो, इवन हो, यही हमको पता करना। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आसान क्या है हम लोग, और नन इम्प्टी होना चाहिए। नन इम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए। खाली कितना तरीका से होता है? एक इम्प्टी सेट एक ही होता है, फाई, तो फाई नहीं होना चाहिए। तो सबसे आसान क्या है? ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सबसेट्स नहीं होना चाहिए। तो आसान क्या है? सभी सबसेट्स निकाल लेते हैं इसका। इसमें ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। उसमें से ऐसा वाला को अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? खाली इवन वाला, जो जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाए, इवन हो जाएगा, वही निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ एस, एस इज इक्वल टू नन एम्प्टी लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ नन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नन एम्प्टी, नन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर टू जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है कितना है? 100, 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 100। लेकिन एक इसमें इम्प्टी भी शामिल है, तो इम्प्टी वाला को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये तो हो गया क्या? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। जब क्या हो? नन एम्प्टी सबसेट्स हो। अब हमको निकाल लेते हैं ये वाला, जब खाली वन कंटेन ऑड कंटेन करे, तो आप बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, नन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस कंटेन 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 ओनली ऑड एलिमेंट्स, केवल ऑड एलिमेंट्स कंटेन करने वाला। वो कितना होगा? देखिए तो 50 है टोटल ऑड एलिमेंट। तो इस केवल ऑड एलिमेंट्स, इसमें से ही आप कितना भी एलिमेंट्स को लेके बनाइए, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 50। लेकिन नन एम्प्टी होना, मीन्स एम्प्टी वाला नहीं होना चाहिए। तो एम्प्टी वाला कितना तरीका से आएगा? एक तरीका से, उसको घटा दीजिए। तो अब इसमें टोटल है इवन वाला भी ऑड वाला भी। हमको केवल ऑड वाला लेंगे तो उसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन नहीं आएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो केवल क्या बचेगा? ऐसा सबसेट्स जिसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब नन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस, वो क्या कंटेन करे? कंटेन एट लीस्ट वन इवन, कम से कम वन इवन कंटेन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? इवन। तो वो कितना हो जाएगा? तो टोटल 2 टू दी पावर 100 है -1, और उसमें से क्या 2 टू दी पावर 50 -1 कर लीजिए, तो क्या बचेगा? देखिए तो ये -1 माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से कॉमन ले लीजिए। कुछ कॉमन होगा? देखिए 2 टू दी पावर 50 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 50 कॉमन ले लीजिए। तो ये 2 टू दी पावर 50 और माइनस कितना बनेगा? 1। क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? सम। 50 50 कितना? 100 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही आपसे कहा जाएगा। ती कहानी थी। क्लियर? तो सिंपल कहानी था। टोटल हम लोग निकाल लिए हैं, उसमें से ऑड वाला जितना केवल ऑड एलिमेंट्स कंटेन करता उसको घटा दिए। क्यों घटा दिए? क्योंकि ऑड वाला ही कोई भी अगर सबसेट्स लेंगे तो इसका प्रोडक्ट इवन नहीं बनेगा। तो ऑड वाला घटा दिए, तो बचा उसमें क्या हो गया? आपका इवन प्रोडक्ट। मींस ऐसा सबसेट जिसका कोई भी सबसेट लेते हैं तो उसका एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन। तो ये कहानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कहा गया है?
एक सेट है, कर है ए एक क्या है, एक सेट है ऐसा, एंड बी इज इक्वल टू ऐसा है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कैसा सेट है, सी, सेट सी बिलोंग सबसेट ऑफ ए, मतलब सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, और वो सी है क्या, सबसेट ऑफ ए है, एंड साथ में सी इज सी और बी का क्या इंटरसेक्शन फाई नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, सी और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। तो आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है एन ऑफ सी, एन ऑफ सी फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं? क्वेश्चन में कह रहा है ए है और ए बी है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी निकालना है, और वो सी क्या है, कंडीशन दिया हुआ है। अब देखिएगा, हम लोग को एम है सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, दिया हुआ क्या है, गिवन, देखिए सी क्या है, सबसेट ऑफ ए है, एंड दूसरा क्या है, सी इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, सी इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये अब कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट है देखिएगा, ये दोनों में कौन कौन सा है, ये वाला कॉमन होने के लिए अब देखिएगा, सी सबसे पहले अब यहां से क्या कर सकते हैं, सी ए का सबसेट है, तो इसी में का कुछ ना कुछ एलिमेंट से बना हुआ होगा, मीन्स सी का सारा एलिमेंट इसमें होगा। तो अब यहां पर देखेंगे बी में 3 है, इसमें भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 नहीं है, मतलब यहां से हम कह सकते हैं 9 बिलोंग नहीं करेगा किसमें, सी में, 9 सी में नहीं होगा, यहां से ये पता चला। दूसरा बात सी इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है, फाई नहीं है, नहीं है इसका क्या मतलब होगा, फाई नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, सी में होगा ही होगा, यही ना मतलब हो गया। इसका मतलब हो गया कि 3 एटलीस्ट ऐसे बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ 3 6 7 also belongs in क्या, सी, यहां से पता चला। ठीक है, कॉमन तभी ना होगा, इस दोनों का कुछ इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन होने के लिए जो ए तो 9 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 9 इसमें नहीं है, और उसका सारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तो 9 तो हो ही नहीं सकता है, तो बच गया 3 6 7, इसमें से सी में कम से कम एक होना चाहिए, इधर से कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें से कम एक होना ही चाहिए, यही है। और आप यहां से बोल सकते हैं, इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, अब ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए वाला है, 3 है इसमें, और क्या है, और 6 है, और क्या है, 7 है, मतलब दूसरे वर्ड में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केवल 1 2 4 5 केवल ए वाला कंटेन नहीं करना चाहिए, इसके साथ साथ इसमें से भी कंटेन करना ही चाहिए। डेट मीन्स आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सी कैन नॉट कंटेन 1 2 4 5 एलिमेंट्स ओनली, तो केवल ए वाला एलिमेंट्स केवल कंटेन नहीं करना चाहिए, इसमें से कुछ कर सकता है, केवल ये नहीं करना चाहिए, मतलब इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं। सी का हमको नंबर ऑफ क्या निकालना है, एलिमेंट्स निकालना, सी क्या है, सबसेट्स है, तो ए का टोटल सबसेट्स जितना तरीका से हो सकता है निकाल लेते हैं, और उसमें से ऐसा सबसेट्स हम लोग लिखेंगे जिसमें कम से कम इसमें से एक एलिमेंट होना ही चाहिए,
तो केवल ए वाला एलिमेंट्स कंटेन करने वाला जो सबसेट होता है उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ऐसा सबसेट जो आपका कुछ ना कुछ इसका एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एन ऑफ सी रिक्वायर्ड कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यहां पर सी में कितना ये बोला जा रहा है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इस सेट में, और सेट ए क्या है, ये ऐसे लिखना सही नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो सी का जितना सबसेट्स होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, इस सेट में एलिमेंट्स होगा। तो फाइंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या, ए निकालना है हम लोग को, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए निकालते हैं, देखिएगा ऐसे अगर निकाला जाए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कितना हो जाएगा, कितना एलिमेंट है इसमें, 7, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 7। लेकिन कंडीशन अब आइए, नंबर ऑफ सबसेट्स, ऐसे लिख देते हैं सीधा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए which contain only this, which contain only one or two और क्या 4 और क्या 5, एक कितना हो जाएगा, तो ये 2 टू दी पावर कितना 4 है, तो कितना तरीका से आ सकता है, 4 तरीका, 2 टू दी पावर 4 तरीका से आ सकता है। हम लोग को निकालना क्या है, ऐसा सबसेट, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या ए, इफ क्या होना चाहिए, सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं ए 2 टू दी पावर 7 और माइनस क्या, नंबर ऑफ यहां पर 2 टू दी पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकालिए, 2 टू दी पावर 7 कितना होता है, 128 और 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, 16, तो ये 16 घटाइए कितना बना, 112। ठीक है, तो उसी ढंग का क्वेश्चन है, उसी पर अटैच किया हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का, बस थोड़ा पूछने का अंदाज अलग है। आपको इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट, सी का नहीं, इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जा रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जा रहा था, और इस सेट में है क्या, सी का सबसेट्स कंटेन कर रहा है, इस सेट में है क्या, सी का सबसेट्स कंटेन कर रहा है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ सी सबसेट्स कितना होगा ए का बताना है, जब इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए आप देख लिए सी क्या है, सबसेट्स है ए का, कितना तरीका से वो आ सकता है वही हम लोग पता करना है, और वो ऐसा होना चाहिए कि सी इंटरसेक्शन बी आपका 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया कि ए का सभी सबसेट्स निकाल लेंगे, और जो केवल ये सब कंटेन करेगा तो दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होगा, नहीं होगा। इस अगर केवल ए वाला कंटेन करे 1 2 3 4 5, तो फिर ए और सी और बी में कोई एलिमेंट्स नहीं कॉमन होगा। अगर मान लीजिए सी आपका ऐसे आ जाए, देखिए ऐसा रह जाए, या सी मान लीजिए ऐसा हो जाए, आपका 1 2 रह जाए, या क्या सी अगर आपका कुछ भी इसमें से ले लीजिए 1 4 5 हो जाएगा, अगर या आपका सी मान लीजिए सभी ले लीजिए 1 2 3 4 5, इसमें से कुछ भी ले लीजिए। अब अगर इसमें से कुछ भी लीजिएगा तो सी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बी आपका ऐसा है और इसमें दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होने के लिए ही एक कितना तरीका से आ सकता है उसको निकाल लिए हैं। एक टोटल है, इतना सबसेट्स होगा, उसमें से ये जितना तरीका से आ सकता है उसको क्या किए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, कहानी खत्म। ठीक है, तो इस ढंग से करते हैं। तो चलिए आज के लिए एक कहानी था, और आगे